ये क्या चीज़ है? मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मुझे अपना प्यार दे सकते हो? अरे वाह, क्या बात है। लगता है मालकिन को भी मुझसे प्यार हो गया है। अब तो मज़े ही आ गए। अब मैं एक काम करता हूँ, सामने मालकिन से बात करता हूँ। यार अब तो मज़े ही आएंगे। ये क्या है? ये तो कोई पर्ची है, लगता है कहीं से उड़ के आ गई है। इसमें तो कुछ लिखा मुझे भी है। तुमसे प्यार है, क्या तुम मुझे अपना प्यार दे सकते हो? ये क्या नाम से नाम लिखा है इसमें? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? इसे कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। मैम साहब, छले के अंदर। चले अंदर मतलब? अरे मैम साहब, अब भूल गए हो क्या? शायद आपने सुबह मेरे को ये पर्ची दी थी, याद है कुछ? और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे प्यार चाहिए और मैं प्यार देने के लिए तैयार हूँ। अब आप बताइए आपको क्या करना है? अच्छा, तो वो पर्ची मिल गई तुम्हें? तुम 1 मिनट रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। आशीष, आशीष। जी मैम साहब, आपने बुलाया मुझे? अरे आशीष, तुम्हें घर में काम करते वक्त कोई पर्ची मिली थी क्या? ओ जी मैम साहब, मुझे पर्ची तो मिली थी जब मैं रसोई में काम कर रहा था, और उसमें ना कुछ ज़्यादा ये नाम से नाम लिखा था, इस वजह से मैंने ना उसे कूड़े में फेंक दिया। और मैम साहब, वो बच्चे स्कूल से आते और वो पर्ची पढ़ लेते ना, तो उन पर गलत प्रभाव पड़ता। क्या मैम साहब, आपने इसे भी पर्ची दी थी? चलो छोड़ो, ये तो नहीं माना ना, पर मैं तो मान गया ना। चलो चलते हैं अब रूम में। अरे चुप रहो तुम, पर्ची में जो कुछ भी लिखा होगा उसे सच मान लोगे क्या तुम? अरे हाँ मैम साहब, मैं सब समझता हूँ और इसकी बस की तो कुछ भी नहीं है। अरे मेरी बस की बहुत है और मैं सब समझता हूँ इस पर्ची में क्या लिखा है क्या नहीं। और मैं तैयार हूँ, चल रहा हूँ मैं अंदर और आप भी आ जाना। और ये बात वैसे भी किसी को पता भी नहीं चलेगी और ना ये नहीं बताएगा ये बात किसी को। अरे चुप रहो तुम, अपनी बकवास ना बंद करो। देखो मैम साहब, मैं सब समझता हूँ, मुझे ये पर्ची आपने दी है और उसमें कुछ भी लिखा हुआ है वो सब आपने लिखा है। और जब मैं तैयार हूँ और आपके पास आया हूँ तो आप क्यों मना कर रहे हो? अरे अपनी बकवास करना ना बंद करो। एक पर्ची क्या मिल गई तुम्हें? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। आप कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं बताती तुम्हें। मैंने जो तुम्हें पर्ची दी थी ना, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैंने आशीष को भी वो पर्ची दी थी, समझ गए तुम? और तुम्हें पता है उस पर्ची का आशीष ने क्या किया? उस पर्ची को ना उसने डस्टबिन में फेंक दिया। और तुम वो पर्ची मेरे सामने लेके खड़े हो और तुम यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो? मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। अरे वो पर्ची तो मैं तुम दोनों का ईमानदारी का टेस्ट ले दी थी, इसलिए मैंने तुम दोनों को पर्ची दी थी। मैं भी तो देखूं जिस घर में तुम दोनों काम करते हो उस घर के प्रति और मेरे को लेकर तुम दोनों क्या सोचते हो। और देखो उस टेस्ट का रिजल्ट मेरे साफ साफ सामने खड़ा है और मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना ज्यादा नीचे गिर जाओगे और तुम मुझे लेके इतना सब कुछ सोचते हो। और अब तो तुम्हारी सच्चाई साफ साफ मेरे सामने आ चुकी है और तुम जैसे इंसान की मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, तो तुम अब जा सकते हो। मैम साहब मुझे ना आप माफ़ कर दो, उस पर्ची में जो कुछ लिखा था उसको पढ़ के ना मैं भाग गया था, वरना मेरी नीयत ना आपके खिलाफ कभी बदली नहीं है। और मैम साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ मैम साहब मुझे इस घर से मत निकालिए, मुझे माफ़ कर दो आप। अरे ये सब तो तुम्हें वो सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। और वैसे भी मेरे इस घर में ना तुम्हारे जैसे घटिया इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है और अब तुम इस घर में कोई काम नहीं करोगे, इस घर में काम सिर्फ आशीष करेगा। तो कृपया करके आप इस घर से निकल जाओ। लेकिन मैम साहब। चुप एकदम, बोला ना निकलो इस घर से। और आशीष तुमने आज जो काम किया है ना, बहुत ही ईमानदारी और वफादारी का काम किया है और आज से इस घर को अब तुम ही संभालोगे, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है और अब मैं तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। मैं आपसे कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और मैम साहब मैंने आपका नमक खाया है और मैम साहब मैं हमेशा आपका वफादार रहूँगा। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो आशीष। ठीक है मैम साहब, आप यहाँ पे आराम करो, मैं आपके लिए एक कड़क चाय बना के